नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास कर्मभूमि भाग 3। पिछले भाग में हमने सुना था कि किस तरह सुखदा की मां आई हुई है और सुखदा को समझाती है। आगे की कहानी इस प्रकार है। अमरकांत ने अपने जीवन में माता के स्नेह का सुख न जाना था। जब उसकी माता का अवसान हुआ था तब वो बहुत छोटा था। उस दूर अतीत की कुछ धुंधली सी और इसीलिए अत्यंत मनोहर और सुखद स्मृतियां शेष थी। उसका वेदनामय बाल रुदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया। बालक अपना रोना धोना भूल गया और उस ममता भरी गोद में छुपकर दैवी सुख लूटने लगा। अमरकांत नहीं नहीं करता रहता और माता उसे पकड़कर उसके आगे मेवे और मिठाइयां रख देती। उसे इनकार न करते बनता। वह देखता माता उसके लिए कभी कुछ पका रही हैं तो कभी कुछ, और उसे खिलाकर कितनी प्रसन्न होती हैं। तो उसके हृदय में श्रद्धा की एक लहर से उठने लगती है। वह कॉलेज से लौटकर सीधे रेणुका के पास जाता और वहां उसके लिए जलपान रखे हुए रेणुका उसकी बाट जोहती रहती। प्रातः का नाश्ता भी वह वहीं करता। इस मातृ स्नेह से उसे तृप्ति ही न होती थी। छुट्टियों के दिन वह प्रायः दिन भर रेणुका के यहाँ रहता था। उसके साथ कभी कभी नैना भी चली जाती। वह खासकर पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखने जाती। अमरकांत के कोष में स्नेह आया तो उसकी वह कृपणता जाती रही। सुखदा उसके समीप आने लगी। उसकी विलासिता से अब उसे उतना भय न रहा। रेणुका के साथ उसे लेकर वह सैर तमाशे के लिए भी जाने लगा। रेणुका 10वें 5वें उसे 10-20 रुपए दे देती। उसके सप्रेम आग्रह के सामने अमरकांत की एक न चलती। उसके लिए नए नए सूट बने, नए नए जूते आए, मोटरसाइकिल आई, सजावट के सामान भी आए। 5 ही 6 महीने में वह विलासिता का द्रोही, वह सरल जीवन का उपासक अच्छा खासा रईसजादा बन बैठा। रईसजादों के भावों और विचारों से भरा हुआ, उतना ही निर्द्वंद और स्वार्थी। उसकी जेब में 10-20 रुपए हमेशा पड़े रहते। खुद खाता और मित्रों को भी खिलाता। एक की जगह 2 खर्च करता। वह अध्ययनशीलता जाती रही। ताश और चौसर में ज्यादा आनंद आता। हाँ, जलसों में उसे अब और अधिक उत्साह हो गया था। वहां उसे कीर्ति लाभ का अवसर मिलता था। बोलने की शक्ति उसमें पहले भी बुरी न थी, अभ्यास से और भी परिमार्जित हो गए। दैनिक समाचार और सामयिक साहित्य से भी उसे रुचि थी, विशेषकर इसलिए कि रेणुका रोज रोज की खबरें उसे पढ़वा कर सुनती थी। दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने से अमरकांत के राजनैतिक ज्ञान का विकास होने लगा। देशवासियों के साथ शासक मंडल की कोई अनीति देखकर उसका खून खौल उठता था। जो संस्थाएं राष्ट्रीय उत्थान के लिए उद्योग कर रही थीं, उनसे उसे सहानुभूति हो गई। वह अपने नगर की कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया और उसके कार्यक्रम में भाग लेने लगा। एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र देहातों की आर्थिक दशा की जांच पड़ताल करने निकले। सलीम और अमर भी चले। अध्यापक डॉक्टर शांति कुमार उसके नेता बनाए गए। कई गांवों की पड़ताल करने के बाद मंडली संध्या समय लौटने लगी तो अमर ने कहा, मैंने कभी अनुमान न किया था कि हमारे कृषकों की दशा इतनी निराशाजनक है। सलीम बोला, तालाब के किनारे वह जो 4-5 घर मल्लाहों के थे, उनमें तो लोहे के 2-1 बर्तन के सिवा कुछ था ही नहीं। मैं समझता था कि देहातियों के पास उनकी अनाज की बखारें भरी होंगी, लेकिन यहाँ तो किसी के घर में अनाज के मटके तक न थे। शांति कुमार बोले, सभी किसान इतने गरीब नहीं होते। बड़े किसानों के घर में बखारे भी होती हैं, लेकिन ऐसे किसान गांव में 2-4 से ज्यादा नहीं होते। अमरकांत ने विरोध किया, मुझे तो इन गांवों में एक भी किसान न ऐसा मिला, और महाजन और अमले इन्हीं गरीबों को चूसते हैं। मैं कहता हूँ उन लोगों को इन बेचारों पर दया भी नहीं आती। शांति कुमार ने मुस्कुराकर कहा, दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई और यह दोनों हल्के पड़े। अब तो न्याय परीक्षा का युग है। शांति कुमार की अवस्था कोई 35 की थी। गोरे चिट्टे रूपवान आदमी थे। वेशभूषा अंग्रेजी थी और पहली नजर में अंग्रेज ही मालूम होते थे, क्योंकि उनकी आंखें नीली थीं और बाल भी भूरे थे। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करके ले आए थे। विवाह के कट्टर विरोधी, स्वतंत्रता प्रेम के कट्टर भक्त, बहुत ही प्रसन्न मुख, सहृदय, सेवाशील व्यक्ति थे। मजाक का कोई अवसर पाकर न चूकते थे। छात्रों से मित्र भाव रखते थे। राजनीतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते थे, पर गुप्त रूप से, खुले मैदान में न आते। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में खूब गरजते थे। अमरकांत ने करुण स्वर में कहा,
मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो 6 महीने से बीमार पड़ा था और एक पैसे की भी दवा न ली थी। इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ घर में था नीलाम करा दिया, बैल तक बिकवा लिए। ऐसे अन्यायी संसार की नियत्ता कोई चेतन शक्ति है? मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। तुमने देखा नहीं सलीम, गरीब के बदन पर चिथड़े तक न थे। उनकी वृद्धा माता कितना फूट फूट कर रोती थी। सलीम की आंखों में आंसू थे। बोला, तुमने रुपए दिए तो बुढ़िया कैसी तुम्हारी पैरों पर गिर पड़ी। मैं तो अलग मुंह फेर कर रो रहा था। मंडली यूं ही बातचीत करती चली जाती थी। अब पक्की सड़क मिल गई थी। दोनों तरफ ऊंचे वृक्षों ने मार्ग को अंधेरा कर दिया था। सड़क के दाहिने बाएं नीचे ऊख, अरहर आदि के खेत खड़े थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर एक दो मजूर या राहगीर मिल जाते थे। सहसा एक वृक्ष के नीचे 10-12 स्त्री पुरुष सशंकित भाव से दबके हुए दिखाई दिए। सबके सब सामने वाले अरहर के खेत की ओर ताकते और आपस में कनफुसियां कर रहे थे। अरहर के खेत की मेड़ पर 2 गोरे सैनिक हाथ में बेत लिए अकड़े खड़े थे। छात्र मंडली को कुतूहल हुआ। सलीम ने एक आदमी से पूछा, क्या माजरा है भाई, तुम लोग क्यों जमा हो? अचानक अरहर के खेत की ओर से किसी औरत का चित्कार सुनाई पड़ा। छात्र वर्ग अपने डंडे संभाल कर खेत की तरफ लपका। परिस्थिति उनकी समझ में आ गई थी। एक गोरे सैनिक ने आंखें निकालकर छड़ी दिखाते हुए कहा, भाग जाओ, नहीं हम ठोकर मारेगा। इतना उसके मुंह से निकलना था कि डॉक्टर शांति कुमार ने लपक कर उसके मुंह पर घूंसा मारा। सैनिक के मुंह पर घूंसा पड़ा, तिलमिला उठा, पर था घूंसेबाजी में मजा हुआ। घूंसे का जवाब जो दिया तो डॉक्टर साहब गिर पड़े। उसी वक्त सलीम ने अपनी हॉकी स्टिक से उस गोरे के सिर पर जमाई। वह चौंधी आ गया, जमीन पर गिर पड़ा और जैसे मूर्छित हो गया। दूसरे सैनिक को अमर और एक दूसरे छात्र ने पीटना शुरू कर दिया था, पर एक वह इन दोनों युवकों पर भारी था। सलीम इधर से फुर्सत पाकर उस पर लपका। एक के मुकाबले में 3 हो गए। सलीम की स्टिक ने सैनिक को भी जमीन पर सुला दिया। इतने में अरहर के पौधों को चीरता हुआ तीसरा गोरा आ पहुंचा। डॉक्टर शांति कुमार संभल कर उस पर लपके ही थे कि उसने रिवाल्वर निकाल कर दाग दी। डॉक्टर साहब जमीन पर गिर पड़े। अब मामला नाजुक था। तीनों छात्र डॉक्टर को संभालने लगे। यह भय भी लगा हुआ था कि वह दूसरी गोली न चला दे। सबके प्राण नहों में समाये हुए थे। मजूर लोग अभी तो तमाशा देख रहे थे, मगर डॉक्टर साहब को गिरते हुए देख उनके खून में भी जोश आया। भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है। सबके सब अपनी लकड़ियां संभाल कर गोरे पर दौड़े। गोरे ने रिवाल्वर दागी पर निशाना खा ली गया। इसके पहले कि वह तीसरी गोली चलाए, उस पर डंडों की वर्षा होने लगी और एक क्षण में वह भी आहत होकर गिर पड़ा। खैरियत यह हुई कि जख्म डॉक्टर के जांघ में था। सभी छात्र तत्काल धर्म जानते थे। घाव का खून बंद किया और पट्टी बांध दी। उसी वक्त एक युवती खेत से निकली और मुंह छिपाए लंगड़ाती कपड़े संभालती एक तरफ चल पड़ी। अबला लज्जावश किसी से कुछ कहे बिना सबकी नजरों से दूर निकल जाना चाहती थी। उसकी जिस अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था, उसे कौन दिला सकता था? दुष्टों को मार डालो, इससे तुम्हारी न्याय बुद्धि को संतोष होगा। उसकी तो जो चीज गई वह गई। वह अपना दुख क्यों रोए, क्यों फरियाद करे? सारे संसार की सहानुभूति उसके किस काम की है? सलीम एक क्षण तक युवती की ओर ताकता रहा, फिर स्टिक संभालकर उन तीनों को पीटने लगा। ऐसा जान पड़ता था कि उन्मत्त हो गया है। डॉक्टर साहब ने पुकारा, क्या करते हो सलीम, इससे क्या फायदा? यह इंसानियत के खिलाफ है कि गिरे हुए पर हाथ उठाया जाए। सलीम ने दम लेकर कहा, मैं एक शैतान को भी जिंदा न छोड़ूंगा। मुझे फांसी हो जाए तो कोई गम नहीं। ऐसा सबक देना चाहिए कि फिर किसी बदमाश को इसकी जरूरत ना हो। फिर मजूरों की तरफ देखकर बोला, तुम इतने आदमी खड़े ताकते रहे और तुमसे कुछ ना हो सका? तुम में इतनी गैरत भी नहीं, अपनी बहू बेटियों की आबरू की हिफाजत भी नहीं कर सकते? समझते होगे कौन हमारी बहू बेटी है? इस देश में जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं सब तुम्हारी बहुएं हैं, जितनी माएं हैं सब तुम्हारी माएं हैं। तुम्हारी आंखों के सामने यह अनर्थ हुआ और तुम कायरों की तरह खड़े ताकते रहे। क्यों सबके सब जाकर मर नहीं गए? सहसा उसे ख्याल आ गया कि मैं आवेश में आकर इन गरीबों को फटकार बताने की अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ। वह चुप हो गया और लज्जित भी हुआ। समीप के एक गांव से बैलगाड़ी मंगाई गई। शांति कुमार को लोगों ने उठाकर उस पर लेटा दिया और गाड़ी चलने को हुई कि डॉक्टर साहब ने चौंक कर पूछा, और उन तीनों आदमियों को क्या यहीं छोड़ जाओगे? सलीम ने मस्तक सिकोड़ कर कहा,
हम उनको लाद कर ले जाने के जिम्मेदार नहीं है। मेरा तो जी चाहता है उन्हें खोद कर दफन कर दूं। आखिर डॉक्टर के बहुत समझाने के बाद सलीम राजी हुआ। तीनों गोरे भी गाड़ी पर लादे गए और गाड़ी चली। सबके सब मजूर अपराधियों की भांति सिर झुकाए कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे चले। डॉक्टर ने उनको बहुत धन्यवाद देकर विदा किया। 9 बजते बजते समीप का रेलवे स्टेशन मिला। इन लोगों ने गोरों को तो वहीं पुलिस के चार्ज में छोड़ दिया और आप डॉक्टर के साथ गाड़ी में बैठकर चले। सलीम और अमर तो जरा देर में हंसने बोलने लगे। इस संग्राम की चर्चा करते उनकी जबान न थकती थी। स्टेशन मास्टर से कहा, गाड़ी में मुसाफिरों से कहा, रास्ते में जो मिला उससे कहा। सलीम तो अपने साहस और शौर्य की खूब डींगे मारता था, मानो कोई किला जीत आया हो और जनता को चाहिए कि उसे मुकुट पहनाए, उसकी गाड़ी खींचे, उसका जुलूस निकाले। किंतु अमरकांत चुपचाप डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था। आज के अनुभव ने उसके हृदय पर ऐसी चोट लगाई थी जो कभी न भरेगी। वह मन ही मन इस घटना की व्याख्या कर रहा था। इन टके के सैनिकों की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? यह गोरे सिपाही इंग्लैंड के निम्नतम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। इनका इतना साहस कैसे हुआ? इसीलिए कि भारत पराधीन है। यह लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों पर उनका आतंक छाया हुआ है। वह जो अनर्थ चाहे करे, कोई चू नहीं कर सकता। यह आतंक दूर करना होगा। इस पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा। इस जंजीर को तोड़ने के लिए वह तरह तरह के मंसूबे बांधने लगा, जिनमें यौवन का उन्माद था, लड़कपन की उग्रता थी और थी कच्ची बुद्धि की बहक। डॉक्टर शांति कुमार 1 महीने तक अस्पताल में रहकर अच्छे हो गए। तीनों सैनिकों पर क्या बीती नहीं कहा जा सकता, पर अच्छे होते ही भला काम जो डॉक्टर साहब ने किया वह तांगे पर बैठकर छावनी में जाना और उन सैनिकों की कुशल पूछना था। मालूम हुआ कि वह तीनों भी कई कई दिन अस्पताल में रहे, फिर तब्दील कर दिए गए। रेजिमेंट के कप्तान ने डॉक्टर साहब से अपने आदमियों के अपराध की क्षमा मांगी और विश्वास दिलाया कि भविष्य में सैनिकों पर ज्यादा कड़ी निगाह रखी जाएगी। डॉक्टर साहब की इस बीमारी में अमरकांत ने तनमन से उसकी सेवा की। केवल भोजन करने और रेणुका से मिलने के लिए घर जाता, बाकी सारा दिन और सारी रात उन्हीं की सेवा में व्यतीत करता। रेणुका भी 2-3 बार डॉक्टर साहब को देखने गई थी। इधर से फुर्सत पाते ही अमरकांत कांग्रेस के कामों में ज्यादा उत्साह से शरीक होने लगा। चंदा देने में तो उस संस्था में कोई उसकी बराबरी न कर सकता था। एक बार एक आम जलसे में वह ऐसी उदंडता से बोला कि पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने लाला समरकांत को बुलाकर लड़के को संभालने की चेतावनी दे डाली। लाला जी ने वहां से लौटकर खुद तो अमरकांत से कुछ न कहा, सुखदा और रेणुका दोनों से जड़ दिया। अमरकांत पर अब किसका शासन है वह खूब समझते थे। इधर बेटे से वह स्नेह करने लगे थे। हर महीने पढ़ाई का खर्चा देना पड़ता था, तब उसका स्कूल जाना उन्हें जहर लगता था। काम में लगाना चाहते थे और उसके काम न करने पर बिगड़ते थे। अब पढ़ाई का कुछ खर्च न देना पड़ता था, इसलिए कुछ न बोलते थे, बल्कि कभी कभी संदूक की कुंजी न मिलने या उठकर संदूक खोलने के कष्ट से बचने के लिए बेटे से रुपए उधार लिया करते थे। अमरकांत न मांगता न वह देते। सुखदा का प्रसव काल समीप आता जाता था। उसका मुख पीला पड़ गया था। भोजन बहुत कम करती थी और हंसती बोलती भी बहुत कम थी। वह तरह तरह के दुःस्वप्न देखती रहती थी। इससे चित्त और भी सशंकित रहता था। रेणुका ने जनन संबंधी कई पुस्तकें उसके लिए मंगा दी थी। इन्हें पढ़कर वह और भी चिंतित रहती थी। शिशु की कल्पना से चित्त में एक गर्व में उल्लास होता था, पर इसके साथ ही हृदय में कंपन भी होता था। न जाने क्या होगा। उस दिन संध्या समय अमरकांत उसके पास आया तो वह जली बैठी थी। तीक्ष्ण नेत्रों से देखकर बोली, तुम मुझे थोड़ी सी संख्या क्यों नहीं दे देते? तुम्हारा गला भी छूट जाए, मैं भी जंजाल से मुक्त हो जाऊं। अमर इन दिनों आदर्श पति बना हुआ था। रूप ज्योति से चमकती हुई सुखदा आंखों को उन्मत्त करती थी, पर मातृत्व के भार से लदी हुई यह पीले मुख वाली रोगिणी उसके हृदय को ज्योति से भर देती थी। वह उसके पास बैठा हुआ उसके रूखे केसों और सूखे हाथों से खेला करता। उसे इस दशा में लाने का अपराधी वह है, इसलिए इस भार को सह बनाने के लिए वह सुखदा का मुंह जोहता रहता था। सुखदा उससे कुछ फरमाइश करे, यही इन दिनों उसकी सबसे बड़ी कामना थी। वह एक बार स्वर्ग के तारे तोड़ लाने पर भी उतारू हो जाता। बराबर उसे अच्छी अच्छी किताबें सुनाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता था।
शिशु की कल्पना से उसे जितना आनंद होता था, उससे कहीं अधिक सुखदा के विषय में चिंता थी। न जाने क्या होगा। घबराकर भारी स्वर में बोला, ऐसा क्यों कहती हो सुखदा? अगर मुझसे गलती हुई हो तो बता दो। सुखदा लेटी हुई थी, तकिए के सहारे टेक लगाकर बोली, तुम आम जलसों में कड़ी कड़ी स्पीचें देते फिरते हो। इसके सिवा और क्या मतलब है कि तुम पकड़े जाओ और अपने साथ घर को भी ले डूबो। दादा से पुलिस के किसी बड़े अफसर ने कहा है, तुम उनकी कुछ मदद तो करते नहीं, उल्टे और उनके किए किराए को धूल में मिलाने पर तुले हुए हो। मैं तो आप ही अपनी जान से मर रही हूँ, उस पर तुम्हारी यह चाल और भी मारे डालती है। महीने भर डॉक्टर साहब के पीछे हलकान हुए, उधर से छुट्टी मिली तो यह पचड़ा ले बैठे। क्या तुमसे शांतिपूर्वक नहीं बैठा जाता? तुम अपने मालिक नहीं हो कि जिस राह चाहो जाओ। तुम्हारे पांव में बेड़ियां हैं, क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती? अमरकांत ने अपनी सफाई दी। मैंने तो कोई ऐसी स्पीच नहीं दी जो कड़ी कही जा सके। तो दादा झूठ कहते थे। इसका तो यह अर्थ है कि मैं अपना मुंह सी लूं। हाँ, तुम्हें अपना मुंह सीना पड़ेगा। दोनों एक क्षण भूमि और आकाश की ओर ताकते रहे। तब अमरकांत ने परास्त होकर कहा, अच्छी बात है, आज से अपना मुंह ही सी लूंगा। फिर तुम्हारे सामने ऐसी शिकायत आए तो मेरे कान पकड़ना। सुखदा नर्म होकर बोली, तुम नाराज होकर तो यह प्रण नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी अप्रसन्नता से थर थर कांपती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि हम लोग पराधीन हैं। पराधीनता मुझे भी उतनी ही अखरती है जितनी तुम्हें। हमारे पाँव में तो दो दोहरी बेड़ियां हैं, समाज की अलग, सरकार की अलग। लेकिन आगे पीछे भी तो देखना होता है। देश के साथ हमारा जो धर्म है वह और प्रबल रूप में पिता के साथ है, और उससे भी प्रबल रूप में अपनी संतान के साथ। पिता को दुखी और संतान को निसहाय देश धर्म का पालन ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर में आग लगाकर खुले आकाश में रहे। जिस शिशु को मैं अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाल रही हूँ, उसे मैं चाहती हूँ तुम भी अपना सर्वस्व समझो। तुम्हारे सारे स्नेह और वात्सल्य और निष्ठा का मैं एकमात्र उसी को अधिकारी देखना चाहती हूँ। अमरकांत सिर झुकाए यह उपदेश सुनता रहा। उसकी आत्मा लज्जित थी और उसे धिक्कार रही थी। उसने सुखदा और शिशु दोनों के ही साथ अन्याय किया है। शिशु का कल्पना चित्र उसकी आंखों में खिंच गया। वह नवनीत सा कोमल शिशु उसकी गोद में खेल रहा था। उसकी संपूर्ण चेतना इसी कल्पना में मग्न हो गई। दीवार पर शिशु कृष्ण का एक सुंदर चित्र लटक रहा था। उस चित्र में आज उसे जितना मार्मिक आनंद हुआ उतना और कभी न हुआ था। उसकी आंखें सजल हो गईं। सुखदा ने उसे एक पान का बीड़ा देते हुए कहा, अम्मा कहती हैं मैं बच्चे को लेकर लखनऊ चली जाऊंगी। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें बुरा लगी या भला, मैं अपना बालक न दूंगी। अमरकांत ने उत्सुक होकर पूछा, तो बिगड़ी होंगी? नहीं जी, बिगड़ने की क्या बात थी। हाँ, उन्हें कुछ बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मैं दिल लगी में भी अपने सर्वस्व को नहीं छोड़ सकती। दादा ने पुलिस कर्मचारी की बात अम्मा से भी कही होगी। हाँ, मैं जानती हूँ कहीं है। आओ जाओ, आज अम्मा तुम्हारी कैसी खबर लेती हैं। मैं आज जाऊंगा ही नहीं। चलो, मैं तुम्हारी वकालत कर दूंगी। मुआफ कीजिए, वहां मुझे और भी लज्जित करोगी। नहीं, सच कहती हूँ। अच्छा बताओ, बालक किसको पड़ेगा, मुझे या तुम्हें? मैं कहती हूँ तुम्हें पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें पड़े। या क्यों? मैं तो चाहती हूँ तुम्हें पड़े। तुम्हें पड़ेगा तो मैं उसे और भी ज्यादा चाहूंगा। अच्छा, उस स्त्री की कुछ खबर मिली जिसे गोरों ने सताया था? नहीं, फिर तो कोई खबर न मिली। एक दिन जाकर सब कोई उसका पता क्यों नहीं लगाते, या स्पीच देकर ही अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए? अमरकांत ने झेपते हुए कहा, कल जाऊंगा। ऐसी होशियारी से पता लगाओ कि किसी को कानो कान खबर न हो। अगर घर वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो तो उसे लाओ। अम्मा को उसे अपने साथ रखने में कोई आपत्ति न होगी, और होगी तो मैं अपने पास रख लूंगी। अमरकांत ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से सुखदा को देखा। इसके हृदय में कितनी दया, कितनी सेवा भाव, कितनी निर्भीकता है, इसका आज उसे पहली बार ज्ञान हुआ। उसने पूछा, तुम्हें उससे जरा भी घृणा न होगी? सुखदा ने सकुचाते हुए कहा, अगर मैं कहूं न होगी तो असत्य होगा। होगी अवश्य, पर संस्कारों को मिटाना होगा। उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर सजा क्यों दी जाए? अमरकांत ने देखा सुखदा नारीत्व की ज्योति में नहा उठी है। उसका देवीत्व जैसे प्रस्फुटित होकर उससे आलिंगन कर रहा है। अमरकांत ने आम जलसों में बोलना तो दूर रहा, शरीक होना भी छोड़ दिया। पर उसकी आत्मा इस बंधन से छटपटाती रहती थी, और वह कभी कभी सामयिक पत्र पत्रिकाओं में अपने मनोद्गारों को प्रकट करके संतोष लाभ करता था। अब वह कभी कभी दुकान पर भी बैठता था। विशेषकर छुट्टियों के दिन तो वह अधिकतर दुकान पर रहता था।
उसे अनुभव हो रहा था कि मानवीय प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञान दुकान पर बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। सुखदा और रेणुका दोनों के स्नेह और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था। हृदय की जलन जो पहले घर वालों से और उसके फलस्वरूप समाज से विद्रोह करने में अपने को सार्थक समझती थी, अब शांत हो गई थी। रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया था। एक दिन अमरकांत दुकान पर बैठा था कि एक आसामी ने आकर पूछा, भैया कहाँ है बाबूजी? बड़ा जरूरी काम था। अमर ने देखा, अधेड़ बलिष्ठ काला कठोर आकृति का मनुष्य है, नाम है काले खां। रुखाई से बोला, वह कहीं गए हुए हैं, क्या काम है? बड़ा जरूरी काम था, कुछ कह नहीं गए, कब तक आएंगे? अमर को शराब की ऐसी दुर्गंध आई कि उसने नाक बंद कर ली और मुंह फेर कर बोला, क्या तुम शराब पीते हो? काले खां ने हंसकर कहा, शराब किसे मयस्सर होती है लाला, रूखी रोटियां तो मिलती नहीं। आज एक नातेदारी में गया था, उन लोगों ने पिला दी। वह और समीप आ गया और अमर के कान के पास मुंह लगाकर बोला, एक रकम दिखाने लाया था, कोई 10 तोले की होगी। बाजार में 250 से कम की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पुराना आसामी हूं, जो कुछ दोगे वही ले लूंगा। उसने कमर से एक जोड़ा सोने की कड़ी निकाले और अमर के सामने रख दिए। अमर ने कड़ों को बिना उठाए हुए पूछा, यह कड़ी तुमने कहाँ से पाए? काले खां ने बेहयाई से मुस्कुरा कर कहा, यह न पूछो राजा, अल्लाह देने वाला है। अमरकांत ने घृणा का भाव दिखाकर कहा, कहीं से चुरा लाए होगे? काले खां फिर हंसा, चोरी किसे कहते हैं राजा, यह तो अपनी खेती है। अल्लाह ने सबके पीछे हिला लगा दिया है। कोई नौकरी करके लाता है, कोई मजूरी करता है, कोई रोजगार करता है, देता सबको वही खुदा है। तो फिर निकालो रुपए, मुझे देर हो रही है। इन लाल पगड़ी वालों की बड़ी खातिर करनी पड़ती है भैया, नहीं एक दिन काम न चले। अमरकांत को यह व्यापार इतना जघन्य जान पड़ा कि जी में आया काले खां को दुत्कार दे। लाला समरकांत ऐसे समाज के शत्रुओं से व्यवहार रखते हैं, यह ख्याल करके उसके रोए खड़े हो गए। उसे उस दुकान से, उस मकान से, उस वातावरण से, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप से घृणा होने लगी। बोला, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ, नहीं मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा। फिर इस दुकान पर ऐसी चीज लेकर न आना, कह देता हूँ। काले खां जरा भी विचलित न हुआ, बोला, यह तो तुम बिल्कुल नई बात कर रहे हो भैया। लाला इस नीति पर चलते तो आज महाजन न होते। हजारों रुपयों की चीज तो मैं ही दे गया हूँ। अगनू महाजन, भिखारी, हिंगन सभी से लाला का व्यवहार है। कोई चीज हाथ लगी और आंखें बंद करके यहाँ चले आए, दाम लिया और घर की राह ली। इसी दुकान से बाल बच्चों का पेट चलता है। कांटा निकाल कर तौल लो, 10 तोले से कुछ ऊपर ही निकलेगा, मगर यहाँ पुरानी जजमानी है, लाओ 150 ही दे दो। अब कहाँ दौड़ते फिरे? अमन ने दृढ़ता से कहा, मैंने कह दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। पछताओगे लाला, खड़े खड़े 250 में बेच लोगे। क्यों सिर खा रहे हो? मैं इसे नहीं लेना चाहता। अच्छा लाओ, 100 ही रुपए दे दो। अल्लाह जानता है बहुत बल खाना पड़ रहा है, पर एक बार घाटा ही सही। तुम व्यर्थ मुझे दिख कर रहे हो। मैं चोरी का माल नहीं लूंगा, चाहे लाख की चीजें धेले में मिले। तुम्हें चोरी करते शर्म भी नहीं आती? ईश्वर ने हाथ पांव दिए हैं, खासे मोटे ताजे आदमी हो, मजदूरी क्यों नहीं करते? दूसरों का माल उड़ाकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर रहे हो। काले खां ने ऐसा मुंह बनाया मानो ऐसी बकवास बहुत सुन चुका है और बोला, तो तुम्हें नहीं लेना है? नहीं, 50 देते हो? 1 कौड़ी नहीं। काले खां ने कड़े उठाकर कमर में रख लिए और दुकान के नीचे उतर गया, पर एक क्षण में फिर लौटकर बोला, अच्छा 30 रुपए ही दे दो। अल्लाह जानता है पगड़ी वाले आधा ले लेंगे। अमरकांत ने उसे धक्का देकर कहा, निकल जा यहाँ से सुअर, मुझे क्यों हैरान कर रहा है? काले खां चला गया तो अमर ने उस जगह को झाड़ू से साफ कराया और अगरबत्ती जलाकर रख दी। उसे अभी तक शराब की दुर्गंध आ रही थी। आज उसे अपने पिता से जितनी अभक्ति हुई उतनी कभी न हुई थी। उस घर की वायु तक उसे दूषित लगने लगी। इसका प्रमाण आज ही मिला। उसने मन में निश्चय किया, आज पिता से इस विषय में खूब अच्छी तरह शास्त्रार्थ करेगा। उसने खड़े होकर अधीर नेत्रों से सड़क की ओर देखा। लाला जी का पता न था। उसके मन में आया दुकान बंद करके चला जाए, और जब पिताजी आए तो आ जाए, साफ साफ कह दे, मुझसे यह व्यापार न होगा। वह दुकान बंद करने ही जा रहा था कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आकर सामने खड़ी हो गई और बोली, लाला नहीं है क्या बेटा? बुढ़िया के बाल सन हो गए थे, देह की हड्डियां तक सूख गई थी, जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां से उसका आकार मात्र दिखाई देता था, मानो 2-1 क्षण में वह अदृश्य हो जाएगी। अमरकांत के जी में पहले तो आया कि कह दे लाला नहीं है,
वह आए तब आना, लेकिन बुढ़िया के पिचके हुए मुख पर ऐसी करुण याचना, ऐसी शून्य निराशा छाई हुई थी कि उसे उस पर दया आ गई। बोला, लाला जी से क्या काम है, वह तो कहीं गए हुए हैं। बुढ़िया ने निराश होकर कहा, तो कोई हर्ज नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगी। अमरकांत ने नम्रता से कहा, अब आते ही होंगे माता, ऊपर चली आओ। दुकान की कुर्सी ऊंची थी, 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। बुढ़िया ने पहली पट्टी पर पांव रखा, पर दूसरा पांव ऊपर न उठा सकी, पैरों में इतनी शक्ति न थी। अमर ने नीचे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देकर दुकान पर चढ़ा दिया। बुढ़िया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटा, मैं यही डरती हूँ कि लाला देर में आए और अंधेरा हो गया तो मैं घर कैसे पहुंचूंगी। रात को कुछ सोचता ही नहीं बेटा। तुम्हारा घर कहाँ है माता? बुढ़िया ने ज्योतिहीन आंखों से उसके मुख की ओर देखकर कहा, गोवर्धन की सराय पर रहती हूँ बेटा। तुम्हारे और कोई नहीं है? सब हैं भैया, बेटे हैं, पोते हैं, बहुएं हैं, पोतों की बहुएं हैं, पर जब अपना कोई नहीं तो किस काम का। नहीं लेते मेरी सुध न सही, है तो अपने, पर मर जाऊंगी तो मिट्टी तो ठिकाने लगा देंगे। तो वह लोग तुम्हें कुछ नहीं देते? बुढ़िया ने स्नेह मिले हुए गर्व से कहा, मैं किसी के आसरे भरोसे नहीं हूँ बेटा। जीते रहे मेरे लाला समरकांत, वह मेरी परवरिश करते हैं। तब तो तुम बहुत छोटे थे भैया, जब मेरा सरदार लाला का चपरासी था। इसी कमाई में खुदा ने कुछ ऐसी बरकत दी कि घर द्वार बना, बाल बच्चों का ब्याह गौना हुआ, 4 पैसे हाथ में हुए। थे तो 5 रुपए के प्यादे, पर कभी किसी से दबे नहीं, किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाई। जहां लाला का पसीना गिरे वहां अपना खून बहाने को तैयार रहते थे। आधी रात, पिछली रात जब बुलाया हाजिर हो गए। थे तो अदना से नौकर, मुदा लाला ने कभी तुम कहकर नहीं पुकारा, बराबर खां साहब कहते थे। बड़े बड़े सेठिए कहते हैं, खां साहब हम इससे दूनी तलब देंगे, हमारे पास आ जाओ। पर सबको यही जवाब देते कि जिसके हो गए उसके हो गए, जब तक वह दुत्कार न देगा उसका दामन न छोड़ेंगे। लाला ने भी ऐसा निभाया कि क्या कोई निभाएगा। उन्हें मरे आज 20वां साल है, वही तलब मुझे देते जाते हैं। लड़के पराए हो गए, पोते बात नहीं पूछते, पर अल्लाह मेरे लाला को सलामत रखे, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। अमरकांत ने अपने पिता को स्वार्थी, लोभी, भावहीन समझ रखा था। आज उसे मालूम हुआ उनमें दया और वात्सल्य भी है। गर्व से उसका हृदय पुलकित हो उठा। बोला, तो तुम्हें 5 रुपए मिलते हैं? हाँ बेटा, 5 रुपए महीना देते जाते हैं। तो मैं तुम्हें रुपए दे देता हूँ, लेती जाओ, लाला शायद देर से आए। वृद्धा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, उन्हें आ जाने दो, लाठियां टेकती चली जाऊंगी। अब तो यही आंख रह गई है, इसमें हरज क्या है, मैं उनसे कह दूंगा पठानिन रुपए ले गई है। अंधेरे में कहीं गिर गिरा गई तो? नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करती जिसमें पीछे से कोई बात पैदा हो, फिर आ जाऊंगी। नहीं, मैं बिना रुपए लिए न जाने दूंगा। बुढ़िया ने डरते डरते कहा, तो लाओ दे दो बेटा, मेरा नाम टाक लेना पठानिन। अमरकांत ने रुपए दे दिए। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर गिरह बांधे और दुआएं देते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। मगर 50 कदम भी न चला होगा कि पीछे से अमरकांत एक इक्का लिए हुए आया और बोला, बूढ़ी माता, आकर इक्के पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। बुढ़िया ने आश्चर्यचकित नेत्रों से देखकर कहा, अरे नहीं बेटा, तुम मुझे पहुंचाने कहाँ जाओगे? मैं टेकती हुई चली जाऊंगी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अमरकांत इक्का ला चुका था। उसने बुढ़िया को गोद में उठाया और इक्का पर बैठाकर पूछा, कहाँ चलूं? बुढ़िया ने इक्के के डंडों को मजबूती से पकड़कर कहा, गोवर्धन की सराय चलो बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरा बच्चा इस बुढ़िया के लिए इतना हैरान हो रहा है, इतनी दूर से दौड़ा आया है। पढ़ने जाते हो ना बेटा, अल्लाह तुम्हें बड़ा दर्जा दे। 15-20 मिनट में इक्का गोवर्धन की सराय पहुंच गया। सड़क के दाहिने हाथ एक गली थी, वहीं बुढ़िया ने इक्का रुकवा दिया और उतर पड़ी। इक्का आगे न जा सकता था, मालूम पड़ता था अंधेरे ने मुंह पर तारकोल पोत लिया है। अमरकांत ने इक्के को लौटाने के लिए कहा तो बुढ़िया बोली, नहीं मेरे लाल, इतनी दूर आए हो तो पल भर मेरे घर में भी बैठ लो, तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया है। गली में बड़ी दुर्गंध थी, गंदे पानी के नाले दोनों तरफ बह रहे थे। घर प्राय सभी कच्चे थे, गरीबों का मोहल्ला था। शहरों के बाजारों और गलियों में कितना अंतर है। एक फूल है सुंदर, स्वच्छ, सुगंधमय, दूसरी जड़ है कीचड़ और दुर्गंध से भरी, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन क्या फूल को मालूम है कि उसकी हस्ती जड़ से है? बुढ़िया ने एक मकान के सामने खड़े होकर धीरे से पुकारा, सकीना,
अंदर से आवाज आए, आती हूँ अम्मा। इतनी देर कहाँ लगाई? एक क्षण में सामने का द्वार खुला और एक बालिका हाथ में मिट्टी के तेल की एक कुप्पी लिए द्वार पर खड़ी हो गई। अमरकांत बुढ़िया के पीछे खड़ा था। उस पर बालिका की निगाह न पड़ी, लेकिन बुढ़िया आगे बढ़ी तो सकीना ने अमर को देखा। तुरंत ओढ़नी में मुंह छिपाती हुई पीछे हट गई और धीरे से पूछा, यह कौन है अम्मा? बुढ़िया ने कोने में अपनी लकड़ी रख दी और बोली, लाला का लड़का है, मुझे पहुंचाने आया है। ऐसा नेक और शरीफ लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। उसने अब तक का सारा वृतांत अपने आशीर्वादों से भरी भाषा में कह सुनाया और बोली, आंगन में खाट डाल दे बेटी, जरा बुला लो, थक गया होगा। सकीना ने एक टूटी सी खाट आंगन में डाल दी और उस पर एक सड़ी सी चादर बिछाती हुई बोली, इस खटोले पर क्या बिठाओगी अम्मा? मुझे तो शर्म आती है। बुढ़िया ने जरा कड़ी आंखों से देखकर कहा, शर्म की क्या बात है इसमें? हमारा हाल क्या इनसे छिपा है? उसने बाहर जाकर अमरकांत को बुलाया। द्वार एक पर्दे की दीवार में था। उस पर एक टाट का फटा पुराना पर्दा पड़ा हुआ था। द्वार के अंदर कदम रखते ही एक आंगन था जिसमें मुश्किल से 2 खटोले पड़ सकते थे। सामने खपरेल का एक नीचा सायबान था और सायबान के पीछे एक कोठरी थी जो इस वक्त अंधेरी पड़ी हुई थी। सायबान में एक किनारे चूल्हा बना हुआ था और टीन और मिट्टी के 2-4 बर्तन, एक घड़ा और एक मटका रखे हुए थे। चूल्हे में आग जल रही थी और तवा रखा हुआ था। अमन ने खाट पर बैठते हुए कहा, यह घर तो बहुत छोटा है, इसमें गुजर कैसे होती है? बुढ़िया खाट के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, बेटा अब तो 2 ही आदमी है ना। इसी घर में एक पूरा कुनबा रहता था। मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं, उनके बच्चे सब इसी घर में रहते थे। इसी में सबों के शादी ब्याह हुए और इसी में सब मर भी गए। उस वक्त यह ऐसा गुलजार लगता था कि तुमसे क्या कहूं। अब मैं ही हूं और मेरी यह पोती है और सबको अल्लाह ने बुला लिया। पकाते हैं, खाते हैं और पड़े रहते हैं। तुम्हारे पठान के मरते ही घर में जैसे झाड़ू फिर गई। अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि जीते जी यह किसी भले आदमी के पाले पड़ जाए। तब अल्लाह से कहूंगी कि अब मुझे उठा लो। तुम्हारे यार दोस्त तो बहुत होंगे बेटा, अगर शर्म की बात न समझो तो किसी से जिक्र करना। कौन जाने तुम्हारे ही हीले से कहीं बातचीत ठीक हो जाए। सकीना कुर्ता पैजामा पहने ओढ़नी से माथा छिपाए सायबान में खड़ी थी। बुढ़िया ने ज्यों ही उसकी शादी की चर्चा छेड़ी, वह चूल्हे के पास जाकर बैठी और आटे को अंगुलियों से गोदने लगी। वह दिल में झुंझला रही थी कि अम्मा क्यों इनसे मेरा दुखड़ा ले बैठी। किससे कौन बात करनी चाहिए, कौन बात नहीं, इसका इन्हें जरा भी लिहाज नहीं। जो ऐरा गहरा आ गया उसी से शादी का पचड़ा गाने लगी और सब बातें गईं, बस एक शादी रह गई। उसे क्या मालूम कि अपनी संतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है। अमरकांत ने मन में मुसलमान मित्रों का सिंहावलोकन करते हुए कहा, मेरे मुसलमान दोस्त ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो 2-1 हैं उनसे मैं जिक्र करूंगा। वृद्धा ने चिंतित भाव से कहा, वो लोग धनी होंगे? हाँ, सभी खुशहाल हैं। तो भला धनी लोग गरीब की बात क्यों पूछेंगे? हालांकि हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का विचार न होना चाहिए, पर उनके हुक्म को कौन मानता है। नाम के मुसलमान नाम के हिंदू रह गए हैं। न कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है और न सच्चा हिंदू। मेरे घर का तो तुम पानी भी न पियोगे बेटा, तुम्हारी क्या खातिर करूं। बेटी, तुमने जो रुमाल काढ़ा है वह लाकर भैया को दिखाओ, शायद इन्हें पसंद आ जाए। और हमें अल्लाह ने किस लायक बनाया है। सकीना रसोई से निकली और एक ताक पर से सिगरेट का एक बड़ा सा बक्स उठा लाई और उसमें से वह रुमाल निकालकर सिर झुकाए झिझकती हुई बुढ़िया के पास आ रुमाल रख तेजी से चली गई। अमरकांत आंखें झुकाए हुए था, पर सकीना को सामने देखकर आंखें नीचे न रह सकी। एक रमणी सामने खड़ी हो तो उसकी ओर से मुंह फेर लेना कितनी भद्दी बात है। सकीना का रंग सांवला था और रूपरेखा देखते हुए वह सुंदरी न कही जा सकती थी। अंग प्रत्यंग का गठन भी कभी वर्णित उपमाओं से मेल न खाता था, पर रंग रूप चाल ढाल शील संकोच इन सब ने मिलजुल कर उसे आकर्षक शोभा प्रदान कर दी थी। वह बड़ी बड़ी पलकों से आंखें छिपाए देह चुराए शोभा की सुगंध और ज्योति फैलाती हुई इस तरह निकल गई जैसे स्वप्न चित्र एक झलक दिखाकर मिट गया हो। अमरकांत ने रुमाल उठा लिया और दीपक के प्रकाश में उसे देखने लगी। कितनी सफाई से बेल बूटे बनाए गए थे। बीच में एक मोर का चित्र था। इस झोपड़े में इतनी सुरुचि। चकित होकर बोला, यह तो खूबसूरत रुमाल है माताजी। सकीना काढ़ने के काम में बहुत होशियार मालूम होती है। बुढ़िया ने गर्व से कहा, यह सभी काम जानती है भैया, न जाने कैसे सीख लिया।
मोहल्ले की 2-4 लड़कियां मदरसे पढ़ने जाती हैं, उन्हीं को काटते देखकर इसने सब कुछ सीख लिया है। कोई मर्द घर में होता तो हमें कुछ काम मिल जाया करता। गरीबों के मोहल्ले में इन कामों की कदर कौन कर सकता है। तुम यह रुमाल लेते जाओ बेटा, एक बेकस बेवा की नजर है। अमन ने रुमाल को जेब में रखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसका बस होता तो इसी वक्त 100-200 रुमालों की फरमाइश कर देता। फिर भी यह बात उसके दिल में जम गई। उसने खड़े होकर कहा, मैं इस रुमाल को हमेशा तुम्हारी दुआ समझूंगा। वादा तो नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने दोस्तों से आपको कुछ काम दिला सकूंगा। अमरकांत ने पठानीन के लिए तुम का प्रयोग किया था। चलते समय वह तुम आप में बदल गया था। सुरुचि, सुविचार, सद्भाव, उसे यहाँ सब कुछ मिला। हाँ, उस पर विपन्नता का आवरण पड़ा हुआ था। शायद सकीना ने आप और तुम का विवेक उत्पन्न कर दिया था। अमर उठ खड़ा हुआ। बुढ़िया अंचल फैलाकर उसे दुआएं देती रही। आगे की कहानी अगले भाग में।